बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे अजीज़ों, आपको हमने उलूम हदीस, जर्ह व तदील, इल्ल सिखाने के साथ साथ तसनीफ़ और तहकीक का मैदान में भी कुछ न कुछ सिखाना है। सही इंशाअल्लाह। तो पहला सबक मैंने ये दिया कल आपको कि किताबों के खुलासे निकालने हैं। मैंने अब तमाम भाइयों को अलग अलग किताब दी कि खुलासा करना है। खुशकिस्मत है वो तालिब इल्म जो ज़माना तालिब इल्मी में कोई मज़मून पढ़ता है उसका खुलासा लिख लेता है। खुशकिस्मत है वो तालिब इल्म जो उस्ताद साहब के लेक्चर सुनता है, उनका खुलासा लिख लेता है, नोट कर लेता है। खुशकिस्मत है वो तालिब इल्म जिसको कोई भी अच्छी बात मिले उसको लिख लेता है। मंडी वार बटन शेखपुरा में रहमा इंस्टीट्यूट में एक हमारे मुहतरम फाजिल भाई हैं, फजीलत शेख अबू इब्राहिम नदीम शेख। वो शेख भी हैं, शेख भी हैं, हाफिज़हुल्लाह। मक्का मुकरमा से फारग हैं। उधर मैं जब भी हरमैन शरीफैन में गया तो हम इकट्ठे सफ़र करते थे, शयूख की तरफ, मुहद्दिसीन की तरफ, सऊदी अरब में। तो नदीम साहब के हाथ में मैंने डायरी देखता था। जब भी कहीं गया डायरी उनके पास होती थी। डायरी शयूख से मैं सवाल कर रहा तो वो शेख साहब हर चीज़ लिख रहे। तो उन्होंने फिर बताया शेख साहब मेरी आदत है, काफ़ी डायरियाँ उनके पास महफूज हैं। कितना पैदा हो गया। तो ये खुलासा निकालना, जिसको इसकी आदत बन जाएगी वो बेटो बहुत आगे निकल जाएगा। अभी जो मैंने काम दिया, मैं के बच्चे को अपने पास बुलाता हूँ तो मैं आप सबको समझा रहा हूँ कि कितना फ़ायदा इसको होगा खुलासा निकालने का। ओके जी भाईजान, जल्दी जरा, टाइम थोड़ा। इस बेटे को मैंने बेटा बैठ जाओ, उसूलुल हदीस पर, ये बड़ी ज़बरदस्त बड़ी मुफस्सल किताब है। ये उर्दू बाज़ार में दस्तयाब है। उसूलुल हदीस प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अलवी साहब। जुज़वी इख्तलाफ हो सकता है दलील की बुनियाद पर, इससे भी हमें है जुज़वी, लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छी किताब है। ओवरऑल ये बहुत अच्छी किताब है। मैंने बेटे से कहा भी इसका खुलासा आपने एक हफ्ते में निकालना है। अच्छा, तो अल्लाह ताला बच्चे को जज़ाए खैर दे। उसने ये खुलासा लिखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लिखा है हवालों में, हाफ़िज़ ज़हबी साहब लिखते हैं, फ़लाँ मुहद्दिस लिखता है। ये सारे हवाले बच्चे ने लिखे इस किताब की मदद से। पहला ये फ़ायदा हुआ कि बच्चे को इस किताब का तारुफ हो गया। अब वो सफ़ा पूरा पढ़ कर खुलासा लिख रहा है। तो जो फाजिल मौलिफ डॉक्टर खालिद अलवी साहब रहमहुल्लाह ने पूरी ज़िंदगी का निचोड़ इस किताब में जमा किया, बच्चे को वो उनकी ज़िंदगी का निचोड़ लुब्बिल बाब इसमें वो पढ़ने को मिल गया। ज़हबी साहब दीगर मुहद्दिसीन के हवाले लिख रहे हैं। ज़हबी साहब तक पहुँचने का एक इशारा तो मिल गया ना कि ये किताब इमाम ज़हबी की है। ये कहाँ से पता चला? जहाँ से। ये चंद फायदे गिनवा रहा हूँ। और भी जब पूरी किताब का खुलासा हफ्ते में निकालेंगे तो बैठने की आदत बन जाएगी। कलम चल रहा है, कलम चल रहा है, कलम चल रहा है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह का शुरू में मिलान इल्म हदीस की तरफ नहीं था। इल्म हदीस की तरफ मिलान ज़हबी तक नहीं था। वो लिख रहे थे, कुछ शायद लिखी, उस्ताद ने देखी तो उस्ताद ने कहा आपका खातम मुहद्दिसीन की तरह का है। इस जुमले ने इमाम ज़हबी को तब्दील कर दिया और सारी जिंदगी इल्म जर्ह व तदील इल्म हदीस के लिए वक़्फ़ कर दी एक जुमले ने। शाबाश बेटा, जी बेटा, किताब साधना किताब है। अच्छा, अब एहसान बेटे को मैंने कहा कि तबक़ातुल मुदल्लिसीन का खुलासा निकालें। अच्छा, इस किताब का तलबा के लिए खुलासा
मुहद्दिस मौलवी यमानी ने भी निकाला था। किसने? मुहद्दिस मौलवी यमानी ने भी रहमतुल्लाह। वो मैंने अलग भी प्रिंट किया हुआ है, वो भी ख़त्म है। दोबारा फिर हम इसको शेयर करेंगे, फिर आपको भी मुहैया कर देंगे। उन्होंने भी खुलासा निकाला है। क्यों? ताकि तलबा इसको ज़ुबानी याद कर लें। अच्छा, आपको मैंने कहा सबसे पहला फ़ायदा आपको अब 2-4 घंटे किताब पढ़ने का मौका मिला कि नहीं मिला? मिला। तो अगर मैं खुलासा ना देता तो इसने शायद देखना भी नहीं था। अब इसको पता है भी शायद मैंने इब्ने बशीर भाई को हफ्ते में पूरी किताब खुलासा दिखाना है, इसी बहाने पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब फायदा क्या नुकसान होगा? फायदा हो गया, फायदा हो गया। अच्छा, अब सुन लो अल्लाह वालो, इब्ने हजर जो हाफिज दुनिया है, इब्ने हजर जितना मुताला करने के लिए इब्ने हजर रहमहुल्लाह जैसी पुख्तगी हासिल करने के लिए इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने जिन जिन मुहद्दिसीन से इल्मे हदीस सीखा, एक नहीं फजीलत, असातिज़ा किबार मुहद्दिसीन, इब्ने हजर जैसा हाफिज दुनिया, बड़े दबंग ज़हन का मालिक, उलूम फ़नून में बड़ी गिरफ्त का मालिक, ये था इब्ने हजर। हम ऐसे ही हजर कह देते हैं, नहीं, हाफिज दुनिया थे, इमाम दुनिया थे। अच्छा लो जी, बेटा हमारे पास आया बोरे वाला से, अगले दिन मैंने कहा बेटा चल इसका खुलासा निकाल। गोया कि मैंने इनको हाफिज दुनिया इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह के सामने बिठा दिया है, बेटा इनसे फायदा ले। तो ऐसे ही ना एक नौजवान मेरे पास घर में आया, कहता शाह साहब इब्ने बशीर भाई, मैं इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह से। तो अल्लाह अकबर, तो मैं चाहता हूँ उन्हीं के उलूम फ़नून मुझे याद हो जाए, ये वगैरह वगैरह। क्या क्या तरीका है? मैंने कहा भाई अपनी जिंदगी को इब्ने तैमिया की कुतुब के साथ खास कर ले। नहीं समझ लगी? इब्ने तैमिया को पढ़ना शुरू, उनकी किताबों को अज़बर ज़ुबानी याद कर ले, लिखना शुरू कर दे, खुलासे तैयार करना शुरू कर दे। कोई भी आपसे मसला पूछे, कहना इब्ने तैमिया साहब ने ये कहा है, इब्ने तैमिया साहब ने ये कहा है, बात खत्म हुई। समझ लगी? मैंने हाफिज दुनिया की किताब अपने बेटे को देकर इसे खुलासा निकालो। गोया के एक हाफिज दुनिया की शिगिर्दी में मैंने अपने बेटे को बिठा दिया, बेटे से फायदा ले ले। अब इब्ने हजर साहब का कितना मुताला था जरो तदील पर, कितना पूरी जिंदगी ये अलग लिखते रहे। पहले एक किताब लिखी तबक़ातुल मुदल्लिसीन, पहले छोटा रसाला लिखा शुरू वाली ज़िंदगी में, फिर और किताबें लिखी। तो उसके ऊपर फिर लिख दिया कि इसको इजाज़त नहीं है, इससे मैं राज़ी नहीं हूँ, इससे किससे? वो पहले रसाले से पहले, उससे मैं राज़ी नहीं हूँ। फिर उसको सामने रखकर दोबारा रसाला लिखा, ये हतमी अपना ये तबक़ात को तैयार किया। समझ लगी है? वो जो पहला रसाला था उस पर लिखा मैं से राजी नहीं हूँ, तो उसको मजीद इजाफे करके ये लिखा। ये तो फिर आखिरी किताब था ना, ये इस पे राजी थे, इसको तलबा को दिया, आम हुई, घर घर पहुंची पूरी दुनिया में तबक़ातुल मुदल्लिसीन। समझ आ गई? उनकी पूरी दुनिया का मुदल्लिसीन पर किताब कितनी ज़बरदस्त किताब है। तो ये मैंने बेटे को दी। अब अच्छा खुलासा निकाला, शाबाश। देखो जी, अहमद बिन अब्दुल्ला अल-अस्फ़हानी, सुबहान अल्लाह, यानी खतीब बगदादी के कौल, दीगर मुहद्दिसीन के ज़हाबी साहब के कौल, इदरीसी साहब का कौल, सुबहान अल्लाह। इमाम अगला रावी अबू हातिम राज़ी, अबू वाना असफ़राइनी के कौल। क्या है ये क्या है? ये इब्ने हजर रहमहुल्लाह का जिंदगी भर का इल्म जर्ह तदील का खुलासा मेरा बेटा निकाल रहा है। ना इसको पता था अबू वाना असफ़राइनी कौन है, अबू हातिम राज़ी कौन है,
ज़हबी, इदरीसी कौन है, खतीब बगदादी, बच्चा अभी थोड़ी उम्र है। तो जब बेटा की सारी किताब का खुलासा निकाल लेंगे कि काफ़ी चीज़ें ज़ुबानी याद हो जाएंगी, फिर इसी बहाने इस फ़न से शौक़ और मोहब्बत हो जाएगी। मुहद्दिसीन का तारफ़, पहले आपको पता था अबू वाना इसफरानी भी कौन है, अब पता लग गया ना, तो पता तो लग गया ना, इशारा मिल गया। अब इसके हालात पढ़ेंगे, आगे से आगे बंदा आगे निकल जाता है। ये हैं बातें मेरे जहन में पुशीदा कि खुलासे के फ़ायदे के, इसलिए मैं कहता हूँ बेटा खुलासे निकालो, बाकी पढ़ना ये भी खुलासा निकालना है। जी शेखाना, जल्दी बेटा जल्दी। इस बेटे को मैंने शेख मोहम्मद हुसैन मेमन साहब हाफिज़ुल्लाह किताब औनुल बारी दी, माशाल्लाह, यानी उर्दू ज़ुबान में सही बुखारी के तराजुमुल अबवाब की अहादीस के साथ मुनासबत पर ये 2 जिल्दों में किताब है शेख मोहम्मद हुसैन मेमन साहब की। ये हमारे दोस्त हैं, फाज़िल दोस्त हैं, वक़्फ़ हैं, लिख रहे हैं, मुनाज़रे कर रहे, तकरीरें कर रहे। अल्लाह शेख को लंबी ज़िंदगी दे। तो कितनी जितना भी काम अब तक अरबी उर्दू में हुआ है तराजुम अबवाब पर, तो मेमन साहब ने 2-4 साल मेहनत करके उनको जमा कर दिया है। लो जी, फ़ायदा क्या नुकसान हुआ? और फ़ायदा हुआ ना। तो मैंने बेटे को एक फादर शख्स की मेहनत, दिन रात की मेहनत के साथ अटैच कर दिया है। कितनी नादर नयाब किताबों के हवाले यहाँ पढ़ेंगे, कितने मुहद्दिसीन का जिक्र पढ़ेंगे, शारिहीन का जिक्र पढ़ेंगे, अहम अहम इल्मी फ़वाइद पढ़ेंगे। समझागी। इसी बहाने जब बंदा बड़े अहल इल्म के साथ मिलता है तो उसकी शख्सियत का असर पड़ता है कि अल्लाह वाले से मिला हूँ। क्यों जी? अल्लाह वालों, पहले हमारे साथीदा नेक लोगों को मुस्तकिल मिला करते थे, मिलने जाते थे कि हमें वहाँ से फ़ायदा होता है, नेकी तकवा मिलता है, शख्सियत का असर होता है। तो बेटो ऐसे ही कोई अच्छी किताब हो, उसको पढ़ने से भी असर होता है कि नहीं होता? असर होता है। शाबाश। लो, यानी इसको बेटा हफ्ते मुकम्मल करना है, हफ्ते में अहम फैसला कर दो। बेटा आपको जिम्मे क्या किताब थी? जल्दी जरा टाइम थोड़ा, बेटा आप भी आ जाए। लो जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी ये हमारा छोटा सा बेटा सिंध से आया हुआ, इनको मैंने शेख खुबैब साहब की किताब दी मुकाला तसरीह है, बेटा इसकी खुलासा निकाल। यानी वो कितने हवाले, शेख इस्लाम इब्न तैमिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। यानी मुहद्दिसीन के हवाले जो खुबैब साहब ने उस्ताद मोहतरम मसरी साहब के ज़ेर शफ़क़त उनके पास बैठ कर साल में मेहनत से ये किताब लिखी, सैकड़ों हज़ारों कुतुब से फ़वाइद जमा करके उलूम हदीस पर किताब लिखी। तो ये बेटे को पका पकाया हलवा मिल गया है, वहां से देख कर खुलासा निकाल रहा है। फायदा हुआ। इसको हफ्ते मुकम्मल करना, हफ्ते के अंदर अंदर। शाबाश, जल्दी बेटा बोलो ना। इस बेटे को भी मैंने यानी जिल्द पहली दी उसूल हदीस की, दूसरी जिल्द है, जिल्द नंबर 2 दी। तो देखो सुफियान सौरी साहब का कौल, अब्दुल्ला बिन मकूल का कौल, सुबहान अल्लाह, इमाम नबी साहब का कौल। जो मैं समझाना चाहता हूँ आप समझ गए हैं जी, समझ गए हैं। बच्चा छोटा हो, छोटे बच्चे को बड़े मुहद्दिसीन के साथ अटैच कर दें तो कुछ तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। किताब का असर होता है। वो बच्चा भी एक छोटी उम्र में बड़े हवाले पेश करना शुरू कर देगा, बड़ी बातें करना शुरू कर देगा, तो फायदा हो जाएगा। शाबाश बेटा, इसको जल्दी मुकम्मल करो। जी शेखाना, लो जी। मैंने इस बेटे को कहा कि मेरी किताब आली सनद के सुल ज़वाबित, अपनी किताब गुस्ताखी की कोई और बड़े शायर किताब देता, तो मैंने कैसे क्या खुलासा निकालो। अब भाई थोड़ी बहुत मैंने मेहनत की है ना आली सनद पर, को पढ़ा, दरासा किया, कोई ना कुछ उसमें लिखा, तो मेहनत के साथ किताब लिखी जाती है ना। तो बेटो पक्की पकाई मेहनत आपको दी, बेटा से खुलासा निकाल। तो यानी कितने इसमें नादर नयाब हवाले, अकवाल, सलफ़ खलफ़ के अक़साम, आली सनद की सब कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। मोहम्मद हयात अल-अशअरी साहब रहमहुल्लाह को मैं मिला, तकरीबन हफ्ता उनके पास ठहरा, उनसे बड़ा फ़ायदा मैंने लिया।
तो वो सब कुछ मैंने इसमें लिखा है, वो सारी दास्तान ईमान अफरोज दास्तान। यानी मेरी ज़िंदगी का अजूबा, सबसे बड़ा अजूबा ये है कि मैं 126 साल शाह के पास एक हफ्ता ठहरा तकरीबन। अजूबा है ना। तो और वो कौन है जो मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी साहब से बयान करता है इजाज़ा आमा के तरीक से। यानी उसी वजह से हमारी सनद में एक वास्ता है मियाँ साहब और मेरे दरमियान, उनका नाम क्या है, शेख मोहम्मद हयात अली शारी सिंधी साहब। तो बेटो यानी जो मुझे इस आली सनद से मोहब्बत है, इसकी पूरी दास्तान में लिखी है, ये पढ़ेंगे, खुलासा लिखेंगे, आपकी ज़ात पर कोई असर होगा कि नहीं होगा? हो सकता है जो मेरे अंदर इल्म हदीस इल्म सनद से मोहब्बत है, ये पढ़ कर खुलासा निकाल कर वो मोहब्बत आपके अंदर भी आ जाए। मुमकिन है कि नहीं? आप भी अपना जीना मरना इल्म हदीस बना लें। समझा कि मेरे देखो ये सारे माशरा को वाले कर रहे। अल्लाह अकबर, शाबाश आपकी शायद जल्दी बेटा, टाइम थोड़ा। ये शेख को मैंने अपनी किताब इल्ल हदीस के उसूल ज़वाबित का खुलासे क्या कहा, तो कितनी मेहनत की अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ, है ना। कितनी रातें मैंने सोया, कितने मैंने सफ़र किए, कितने शयूख से मैंने पूछा, बहसे समझी उस्ताद जी ये समझने लगे समझा दो, तो मेहनत की ना। वो इतनी ज़्यादा मेहनत उर्दू ज़ुबान में इल्ल पर बेटो ये पहली किताब है। ये बड़ा मुश्किल फ़न है हदीस का। तो बेटो मुश्किल फ़न को छोड़ देना चाहिए कि ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए? नहीं, हमने तो फिर छोड़ ही दिया है। मुश्किल बहुत है ना, इसको छोड़ दो कुल्ली। नहीं बेटा, इसके रमूज को, इसकी कुतुब को, इसके उसूलों को, ज़वाबित को समझने हैं, कोशिश तो करें हम। तो चलो ये टूटे फूटे अल्फाज लिखे हैं, शायद किसी को फ़ायदा मिल जाएगा, सदका जारिया बन जाएगा। चलो इसमें गलतियां होंगी, हज़ारों लाखों करोड़ों गलतियां होंगी, एक लफ्ज़ भी सही होगा तो शायद किसी को फ़ायदा दे जाएगा। मेरा कुछ गिर्द इसको पढ़कर मज़ीद बेहतर से बेहतर किताबें लिख देगा। मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन है। तो आपको मैंने अपनी दिन रात की अपनी मेहनत, अपने महबूब चीज़ से जिस फ़न को छोड़ दिया गया है बरसगीर में, बस यही पता है कि ये मुश्किल बहुत फ़न है, बस आगे पता नहीं, आगे पता नहीं। बल्कि मैंने तो यहाँ तक कहा है, इमाम तिरमिज़ी साहब की तिरमिज़ी पढ़ रहे हैं, वो लिखी इमाम तिरमिज़ी साहब ने, तो जो तिरमिज़ी साहब ने इल्ल कबीर इल्ल सगीर लिखी वो पढ़ते नहीं। इन्ना लिल्लाह। सुनन तिरमिज़ी का सारा मनहज कहाँ है? इल्ल सगीर में मनहज वहाँ है, मनहज इल्ल कबीर में है। किसकी किताबें हैं? तिरमिज़ी साहब की। सुनन तिरमिज़ी पढ़ लेंगे, उनकी इल्ल वाली किताबें पढ़ेंगे नहीं। यही हमारी कामयाबी की अलामत है। वो दरसे निज़ामी एक सिस्टम पता नहीं, बस वही हमारा नहीं भाई। हमें दरसे अली बिन मदीनी शुरू करना है, हमें दरसे मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी शुरू करना है, हमें दरसे इमाम बुखारी साहब शुरू करना है। जो उनका निसाब था, उनका निसाब क्या था? वो ख़त्म ना होने वाला था, पूरी जिंदगी का निसाब था, वो शुरू किया जाएगी। छोटे छोटे निसाब, इसने तो हमें नुकसान पहुँचा दिया है। शाबाश, डट जाएगी। लो जी, ये शाह कराची वाले शाह को मैंने कहा आपने अज़ोफ़ा सगीर इमाम बुखारी साहिब राहिमहुल्लाह का खुलासा निकालना है। ये तो खुद खुलासा है, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी साहब खुद खुलासा है ये तरीक़ सगीर। तो मैंने कहा भी आपने इसका मज़ीद खुलासा निकालना है। माशाअल्लाह, फलां ज़ईफ़ मतरूक कज़्ज़ाब, अल्लाह अकबर। यानी एक एक सतर में रावी के हालात मैंने के बेटा लिखो, तकरीब की तरह से मज़ीद खुलासा निकालो। वो कर रहे हैं, और फ़ायदा क्या नुकसान होगा? फ़ायदा होगा। इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह की किताब अज़्ज़फ़ा सगीर पढ़ना मुकद्दर में हो गई, पढ़ना मिल गया, माहौल मिल गया। ये निकालेंगे, फिर मैं इनको दे दूंगा तरीक़ुल औसत का खुलासा निकालो, फिर मैं इनको कहूँगा भी तरीक़ुल कबीर का खुलासा निकालो। यानी जो कौम चाहती है हम बड़े लोग बने, हमारे बेटे शिगिर्द बड़े बने, वो अपने साथ अटैच थोड़ा करें, मुहद्दिसीन के साथ अटैच कर दें। गोया कि आप 10-15 बेटे मेरे सामने बैठे हैं, मैंने हर किसी को
एक बड़े से बड़े मुहद्दिस के साथ अटैच कर दिया है। किया ना, किया है ना? तो बेटा यही तरीका है। जुमेरात ये खुलासे मुकम्मल करें, फिर अगले हफ्ते में मैं नई किताबें आपको दे रहा हूँ। बारक अल्लाह फीक।